वेलकम टू निर्मला अकाउंटेंसी क्लासेस। मेरा नाम मिथिलेश सिंह है। आज भी हम लोग कंपनी अकाउंट में ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ ए कंपनी स्टेटमेंट्स ऑफ ए कंपनी में ही कुछ और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम उसका सॉल्यूशन करेंगे। एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 4 है जिसका सॉल्यूशन का कुछ पार्ट मैंने किया है, वो मैं आपको ब्रीफ करते आगे बढ़ रहा हूँ। पहले हम लोग क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। ये मैं पहले ही करने का प्रयास किया था, लेकिन कुछ टेक्निकल गड़बड़ी के चलते पूरा नहीं हो पाया था। फिर से मैं इसको कर दे रहा हूँ। ब्लू रोज लिमिटेड वाज रजिस्टर्ड विथ एन ऑथराइज्ड कैपिटल of rupees 2 lakh divided into 20,000 shares of rupees 10 each. On 1st January 2020, it decided to issue 10,000 shares at a premium of 10%, payable rupees 2 on application, rupees 4 on allotment, including premium, and balance on call. It received applications for 9,500 shares. An allotment was made to all the applicants. As shareholders failed to pay allotment on 500 shares, call was not made. So this is information in the balance sheet of the company as on 31st March 2020. पूरा बैलेंस शीट बनाना है इसमें, हालांकि जितना फिगर है उतना ही से बनाना है, लेकिन एसेट्स और लायबिलिटी दोनों पार्ट बनाना है। ये भी तो एक्सट्रैक्ट ही होगा, क्योंकि फुल बैलेंस शीट नहीं है, टोटल टैली नहीं होता है, तो इसको भी एक्सट्रैक्ट हम लोग लिख सकते हैं, लेकिन एसेट और लायबिलिटी इसमें दोनों बनाना है। तो शायद टोटल इसका टैली हो जाएगा, तो ये ठीक है, फुल बैलेंस शीट हो जाएगा, एक्सट्रैक्ट नहीं लिखेंगे। अब हम लोग क्या लिखते हैं, ये ब्लू रोज लिमिटेड का बैलेंस शीट है, तो हम लोग लिखेंगे बैलेंस शीट ऑफ ब्लू रोज लिमिटेड। ये फॉर्मेट मैंने पहले ही लिख दिया है, एज एट 31st मार्च 2020 फॉर्मेट हमने बना दिया है। नोट्स टू अकाउंट्स का भी फॉर्मेट बना दिया है और लिख भी दिया है। तो सबसे पहले तो हमने लिया है इक्विटी शेयर्स। इक्विटी शेयर्स 20,000 शेयर्स है, एज ऑथराइज्ड कैपिटल। सबसे पहले हम लोगों ने तो फॉर्मेट बनाया है। फॉर्मेट में इक्विटी एंड लायबिलिटीज लिखा है, फिर शेयर होल्डर्स फंड लिखा है, शेयर कैपिटल लिखा है, में 1 दिया है, रिजर्व एंड सरप्लस भी इसमें आएगा, 2 दिया है, और एसेट्स में करंट एसेट्स भी आएगा, उसमें 3 दिया है। करंट एसेट में हमारा आएगा इसमें दैट इज करंट एसेट में 2 में ये होगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। करंट एसेट में ये आएगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का हमारा नंबर जो है वो है डी। वो हमारा डी है, तो यहाँ डी लिख देंगे, ठीक है।
कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, कैश एट बैंक, ये खैर कितना आएगा ये हम लोग बात करेंगे बाद में। सबसे पहले तो हम लोग ये फॉर्मेट लिखा है, फिर पार्टिकुलर्स में हम लोग लिखते चलेंगे। सबसे पहले हम लोगों ने 20,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच इशू किया है, तो यहाँ लिखेंगे राइट शेयर कैपिटल 20,000 शेयर ऑफ ₹10 ईच, वैल्यू हुआ 2 लाख। इसको क्लोज कर देंगे। फिर हम लोगों ने इशू किया कितना, इशू डिसाइडेड टू इशू 10,000 शेयर्स एट ए प्रीमियम ऑफ ₹10 पेबल ऑन टू, खैर 10,000 अभी इशूड कैपिटल लिख रहे हैं तो 10 इशूड कैपिटल में 10,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, ये हुआ 1 लाख। इसको भी क्लोज कर देंगे। अब हमारा तीसरा पार्ट आता है सब्सक्राइब्ड कैपिटल। अब सब्सक्राइब कैपिटल में क्या है, एप्लीकेशन तो रिसीव होता है 9,05,000 शेयर्स का, और अलॉटमेंट सारे के सारे एप्लीकेंट्स को कर दिया जाता है, लेकिन एक शेयर होल्डर जिसके पास 500 शेयर है वो पैसा नहीं देता है। तो हम लोगों को बैलेंस शीट में इसको दिखाना है, इस इंफॉर्मेशन को। तो कैसे दिखाएंगे। अब सब्सक्राइब कैपिटल में क्या आएगा, इसमें ये भी है कि कॉल वाज नॉट मेड, कॉल इसमें नहीं लिया गया है। कॉल नहीं लिया गया है इसमें हमने ये समझाया था। मान लीजिए कि फेस वैल्यू हमारा 10 रुपीज़ है शेयर का, यहाँ फेस वैल्यू क्या है 10 रुपीज़ है। 10 रुपीज़ हमारा यहाँ फेस वैल्यू दिया हुआ है 10 ईच, 10 रुपीज़ है। तो 10 का 10% कितना हुआ 1 रुपी। ये 1 रुपी हमारा क्या हो गया, ये 1 रुपी हमारा प्रीमियम का पैसा है। ये 1 रुपी हमारा प्रीमियम का पैसा है। अब कंपनी को कितना मिला, एप्लीकेशन मनी मिल गया, जितना एप्लीकेशन है उस पर, और अलॉटमेंट मनी 500 शेयर पर नहीं मिला, बाकी शेयर होल्डर से मिल गया। ठीक है, लेकिन ये चूँकि पार्टली पेड अप है तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड में। सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड में इसको नहीं लिखेंगे। कितना है सब्सक्राइब एंड नॉट फुल्ली पेड में, पूरा का पूरा 9,500 आएगा। तो 9,500 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, ₹5 कॉल्ड अप। तो अब 9,500 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 47,500 आएगा, लेकिन लेस करेंगे इसमें से कॉल्स इन एरियर कितने शेयर पर, ये 500 शेयर्स पर, जो किसी शेयर होल्डर ने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया है। अलॉटमेंट का पैसा कितना है, अलॉटमेंट का पैसा 3 रुपीज़ है। 3 रुपीज़ कैसे है, देखिए यहाँ अलॉटमेंट का ये जो 4 रुपीज़ हमको मिला है, यहाँ जो 4 रुपीज़ लिखा है उसमें 1 रुपी प्रीमियम का है और 3 रुपी अलॉटमेंट का है। तो ये प्लस पी करके 4 रुपीज़ मिला है, तो 3 रुपीज़ नहीं मिला है। तो 500 इंटू 3 1,500 हुआ। अब 47,500 से 1,500 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 46,000। अब हम लोग को 1 रुपीज़ पर शेयर का प्रीमियम भी मिला है, तो इसको हम लोग रिजर्व एंड सरप्लस में दिखाते हैं। यहाँ 2 दिया हुआ है तो रिजर्व एंड सरप्लस में दिखाएंगे। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के अंतर्गत 9,500 शेयर्स ऑफ ₹1 ईच, ठीक है, 900 शेयर्स ऑफ ₹9,500 शेयर्स ऑफ ₹1 ईच, 9,500 आया। अब इसमें से भी कॉल्स इन एरियर है, कितना है कॉल्स इन एरियर 500 इंटू 1, 500 इंटू 1, ठीक है, 500 इंटू 1,
कॉल सीनियर हो गया 500 इतना। अब सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में हमारा क्या आ रहा है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में सिक्योरिटी 9,500 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹1 ईच। यहाँ ऑफ नहीं लिख करके एट द रेट ऑफ लिखे, ऑफ लिखने से थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो ये 500 आया, तो ये 9,500 से 500 घटाइएगा तो ये आ जाएगा 55,000। इसको क्लोज कर दें डबल लाइन से। अब यहाँ कैश एट बैंक एंड इक्विवेलेंट में ये जो पैसा मिला ये इसको हमारा बैंक में मिला, तो ये कितना, जितना पैसा मिला वही नहीं आएगा, बैलेंस शीट में दिखाना है। तो यहाँ भी लिखेंगे 55,000 डबल लाइन से क्लोज करेंगे। क्लियर है? यहाँ लिखेंगे 55,000, ये आपको दिख रहा है, डबल लाइन से क्लोज करेंगे। अब इस 55,000 को कहाँ दिखाएंगे, शेयर, हाँ शेयर कैपिटल में कितना दिखाएंगे हम, ये दोनों को टोटल करेंगे तो ये आएगा 55,000। अब शेयर कैपिटल में इसमें सब्सक्राइब कैपिटल में दिखाएंगे, ये हो गया 46,000। रिजर्व एंड सरप्लस में कितना दिखाएंगे 9,000, ठीक है, और 9,000 और दोनों को जब टोटल करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 55,000, ठीक है। तो ये 46,000 हो गया, ये हमारा कितना हो गया 46,000 और ये हो गया 9,000 और ये दोनों को टोटल हम करेंगे और यहाँ टोटल लिख भी देंगे टोटल, तो ये हो गया 55,000 और यहाँ इसको क्लोज करेंगे डबल लाइन से, ठीक है। और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में 3 में क्या दिखाएंगे, करंट एसेट्स में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स 3 में, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स 3 में ये दिखाएंगे 55,000 और इसको भी डबल लाइन से क्लोज करेंगे, ये दोनों इक्वल हो जाएगा और यहाँ भी टोटल लिखेंगे, जगह की थोड़ी सी कमी है, ये टोटल आ गया, ठीक है। ये इसका टोटल हुआ, ये 5 हुआ और 5 का टोटल हम लोग ये यहाँ नहीं आ कर के यहाँ आ गया, ठीक है। ये तो आइटम का हुआ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, यही टोटल में आ गया। क्लियर हुआ? ये सिंगल लाइन रहेगा, यहाँ डबल लाइन होगा, समझ गए। अब हम आगे बढ़ते हैं प्रॉब्लम नंबर 6। प्रॉब्लम नंबर 6 में क्या है, हम देखते हैं। 5 हुआ, ये 6 हुआ। प्रॉब्लम नंबर 6 है, सारा लिमिटेड है दी फॉलोइंग बैलेंसिंग इन रिजर्व्स एंड सरप्लस। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है 3 लाख, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस है 1 लाख, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व है 2 लाख,
20,000 during the year ended 31st March 2015. It has earned a profit of rupees 3 lakhs. Company decided to transfer rupees 80,000 to debenture redemption reserve and wanted to declare dividend at the rate of 10% on its share capital of rupees 10 lakh. So how the information will be shown in notes to accounts to balance sheet of the company. Notes to accounts to balance sheet of the company. नोट टू अकाउंट्स में बैलेंस शीट के कैसे दिखाया जाएगा इसको ये हमको बताना है। तो हम लोग सबसे पहले फॉर्मेट लिख लेते हैं। फॉर्मेट में हम लोग क्या लिखेंगे? अच्छा, सबसे पहले तो कंपनी का नाम लिख लेते हैं। बैलेंस शीट किसका है? सहारा लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2015। बैलेंस शीट ऑफ सहारा लिमिटेड as at 31st March 2015। फॉर्मेट हम लोगों ने बना दिया है और फॉर्मेट का कॉलम का नाम भी लिख दिया है हम लोगों ने। अब क्वेश्चन देखते हैं और हम लोग पहले मेन जो हेडिंग है वो लिख देते हैं। इक्विटी and liabilities, equity and liabilities। इसमें 1 में शेयर होल्डर्स फंड, उसमें हम क्या लेंगे? बी हमारा आता है, ए नहीं है। शेयर होल्डर्स फंड शेयर कैपिटल नहीं दिखाना है। बी हमको दिखाना है रिजर्व एंड सरप्लस। क्वेश्चन में क्या कह रहा है? शोन नोट्स टू अकाउंट्स टू बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी। नोट्स टू अकाउंट बैलेंस शीट में कैसे दिखाया जाएगा। तो सेकेंड पार्ट भी हम लोग लिख ही देते हैं। नोट्स टू अकाउंट्स ऑफ बैलेंस शीट लिखा है तो एसेट सेकेंड में हमारा आता है मेन जो हेडिंग होता है। अब एसेट्स में हमारा ये क्या है? करंट लायबिलिटी आएगा। करंट लायबिलिटी हमारा क्या है? फोर्थ है करंट लायबिलिटीज। अब करंट लायबिलिटीज में भी हमारा फोर्थ में क्या होगा? फोर्थ में डी होगा, शॉर्ट टर्म प्रोविजन। शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। अब इसके नीचे जो आएगा अमाउंट, टोटल अमाउंट होगा वो आएगा, ये एक्सट्रैक्ट होगा। ये हमारा एक एक्सट्रैक्ट होगा क्योंकि टोटल नहीं मिल रहा है। एक्सट्रैक्ट होगा। अब हम लोग आते हैं इक्विटी एंड लायबिलिटीज में।
इस पोर्शन को नहीं भी लिखा सकते हैं, इसलिए कि इसमें क्या लिखा है, शो हाउ दिस इंफॉर्मेशन, ठीक है, पूरा लिखना जरूरी है। दिस इंफॉर्मेशन मतलब करंट लायबिलिटी के बारे में भी तो इंफॉर्मेशन है ही, शॉर्ट टर्म प्रोविजन है तो ये लिखना है। अब इसमें रिजर्व एंड सरप्लस का 1 होगा और दूसरा होगा शॉर्ट टर्म प्रोविजंस का। तो 1 नोट नंबर हम लोग लिखते हैं। 1 नोट नंबर में क्या होगा हमारा, नोट्स टू अकाउंट्स में यहाँ आ जाएगा हमारा नोट्स टू अकाउंट्स 1 में क्या है हमारा, इसमें तो शेयर होल्डर्स फंड में हमारा शेयर कैपिटल लिखना नहीं है, तो करंट रिजर्व एंड सरप्लस लिखना है। तो रिजर्व्स एंड सरप्लस लिखेंगे। अब रिजर्व एंड सरप्लस में क्या है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व हमारे पास क्या क्या है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, ये कितना है, ये 3 लाख से। सीधे अमाउंट कॉलम में क्यों लिखेंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व हमारा कितना है 3 लाख। 3 लाख क्यों सीधे अमाउंट में लिखेंगे, इसलिए लिखें कि इसमें कोई एडजस्टमेंट सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के बारे में नहीं दिया हुआ। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट के बारे में है इंफॉर्मेशन हमारे पास, और डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व के बारे में इंफॉर्मेशन हमारे पास है, लेकिन सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो इसको आउटर कॉलम में लिख देंगे, अमाउंट कॉलम में। अब सेकेंड हम आएंगे, सेकेंड हमारा होगा डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, डिबेंचर का पैसा पे ऑफ करने के लिए जो रिजर्व क्रेडिट जाता है। ये हमारा ओपनिंग बैलेंस कितना है, ओपनिंग बैलेंस इसमें ऑलरेडी है, क्वेश्चन में मैं दिखा रहा हूँ, देखिए रिडेम्पशन रिजर्व का ओपनिंग बैलेंस क्या है 2 लाख। बैलेंसेज यहाँ लिखा हुआ है, सहारा लिमिटेड हाई दी फॉलोइंग बैलेंसेज 2,20,000। तो ओपनिंग बैलेंस हमारा कितना है ₹2,20,000। और इस साल प्रोवाइड कितना हम कर रहे हैं, ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 March 2015 it has earned a profit of ₹3 lakhs. Company decided to transfer ₹80,000 to debenture redemption reserve. तो इसमें क्या लिखेंगे हम, ट्रांसफ़र फ्रॉम स्टेटमेंट ऑफ पीएल ऐड करेंगे, इसको ऐड ट्रांसफर फ्रॉम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, कितना 80,000। ये टोटल कितना हो गया 3 लाख, टोटल कितना हो गया 3 लाख। अब थर्ड आएंगे, थर्ड इंफॉर्मेशन हमारे पास क्या है, थर्ड इंफॉर्मेशन हमारे पास है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का। तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस लिखेंगे, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस।
इसका ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, ओपनिंग बैलेंस कितना है 1 लाख, ये डेबिट है, डेबिट है मतलब निगेटिव है, लॉस है, तो इसको ब्रैकेट में लिखेंगे। अब इस साल का प्रॉफिट कितना दिया हुआ है, प्रॉफिट 3 लाख कंपनी अर्न कर रहा है, तो ऐड करेंगे इसको, प्रॉफिट फॉर द ईयर, ऐड प्रॉफिट फॉर द ईयर, ये कितना है 3 लाख है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो ये पॉजिटिव है, तो ये हमारे पास कितना, ओहो हमने इसके लिए अलग डिटेल्स बनाया हुआ है, तो यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम यहाँ लिखेंगे और ये 3 लाख यहाँ लिखेंगे, ठीक है। अब ये नेट कितना आ जाएगा हमारा, ये आएगा 2 लाख, ये कितना आएगा, ये 2 लाख आएगा पॉजिटिव। अब इसमें से भी लेस करेंगे, क्या लेस एप्रोप्रिएशन, एप्रोप्रिएशन, जो किसी में से ट्रांसफ़र कर रहे हैं, कहाँ, ट्रांसफ़र फ्रॉम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस 80,000, तो कहाँ कहाँ कर रहे हैं, डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व में कर रहे हैं, डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व कितना कर रहे हैं 80,000, और डिविडेंड प्रपोज में कर रहे हैं कितना 10% ऑन इट्स शेयर कैपिटल 10 लाख, तो 10 लाख का 10% कितना होगा 1 लाख, डिविडेंड प्रपोज्ड ये कितना है 1 लाख, टोटल कितना हो गया 1,80,000, हम इसमें से माइनस कर लेंगे, तो क्या बचेगा 20,000, ये हमारा हुआ, ये 20,000 हम बाहर ले लेंगे, इस कोलन में 20,000 यहाँ आ जाएगा, प्लस होगा ये, अब टोटल क्या हो जाएगा तीनों का, टोटल हो जाएगा 6,20,000, ये हो गया रिजर्व एंड सरप्लस। अब दूसरा टोटल कौन कौन हमने लोग किया 1 + 2 + 3, तीनों को 1 2 3 को टोटल किया। अब नेक्स्ट है शॉर्ट टर्म प्रोविजन, नोट नंबर 2 शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। शॉर्ट टर्म प्रोविजंस हमारा कितना है, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस हमारा आएगा जो हमारा प्रपोज डिविडेंड है
1 लाख। शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में क्या आएगा? प्रपोज्ड डिविडेंड। प्रपोज्ड डिविडेंड का नंबर हमारा क्या होता है? शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। एक्चुअली इसको लिखना चाहिए हमको करंट लायबिलिटी। मेन हेडिंग क्या होगा? करंट लायबिलिटी में शॉर्ट टर्म प्रोविजंस का ही है ना, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस 2। बिल्कुल सही है, सही लिखा हम लोगों ने। यहाँ लिखेंगे 1 लाख, ठीक है। यहाँ तो हम लोगों ने डी लिखा ही है और 2, तो ये 6,20,000 1 में आ जाएगा और ये 1 लाख इसमें आ जाएगा। अब इसको टोटल हम लोग नहीं लिखेंगे, सिर्फ लाइन दे देंगे चूँकि एक एक्सपेक्ट है। अब हम लोग आते हैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5 कर लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 5। वो छोटा प्रॉब्लम है। हाउ विल यू शो द फॉलोइंग items of X Limited as per requirements of Schedule 3rd of Companies Balance sheet? कभी कभी ये प्रॉब्लम आ जाता है। जनरल रिजर्व एज ऑन 31 मार्च 2015 3 लाख दिया हुआ है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट बैलेंस है एज ऑन 31 मार्च 2015 5,10,000। अब इसको बैलेंस शीट में हम लोग कैसे दिखाएंगे, ये हम लोग को बताना है। तो हम लोग तो सबसे पहले फॉर्मेट बना लें, फिर हम लोग आगे बात करेंगे। तो 1 में हम लोग क्या दिखाते हैं? इक्विटी एंड लायबिलिटीज। अब इसमें शेयर होल्डर्स फंड में ही दिखाना है हमको। 1 शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड में क्या दिखाना है? शेयर होल्डर्स फंड में हमको रिजर्व एंड सरप्लस में दिखाना है। रिजर्व एंड सरप्लस। अब इसमें नोट नंबर हमारा 1 होगा। तो 1 में यहाँ क्या दिखाएंगे? यहाँ नोट्स टू अकाउंट लिखेंगे। नोट्स टू अकाउंट्स, रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस लिखेंगे। अब रिजर्व एंड सरप्लस में क्या लिखेंगे? जनरल रिजर्व है। जनरल रिजर्व एज ऑन 31 मार्च 2015 3 लाख है। तो यहाँ लिखेंगे जनरल रिजर्व। अच्छा, हेडिंग हम लोगों ने अभी नहीं दिया है, लिख लेते हैं जनरल रिजर्व 3 लाख है। और
31 मार्च 2015 का है, उधर कोई इंफॉर्मेशन नहीं था। और हम लोगों को क्या करना था, ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ शेड्यूल फॉलोइंग आइटम्स लिमिटेड कंपनी बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट तो हमको बनाना पड़ेगा, यहाँ लिखना पड़ेगा बैलेंस शीट ऑफ, कंपनी का नाम अगर लिखा है तो एक्स लिमिटेड, एक्स लिमिटेड एज एट 31 मार्च 2015। ए भी एक्सट्रैक्ट है। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, तो डेबिट बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं होगा एक्चुअली, ये होगा क्वेश्चन में हालांकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखा हुआ है, नहीं लिखना चाहिए यहाँ लिखना चाहिए स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस है, मतलब 5,10,000 लॉस है। डेबिट बैलेंस है मतलब लॉस है, मतलब अब नेगेटिव फिगर होगा, 5,10,000 है। अब रिजर्व एंड सरप्लस में हमारा नेट अमाउंट कितना आएगा, 2,10,000। ये क्या होगा, ये हमारा रिजर्व एंड सरप्लस का टोटल होगा। तो इसी को हम लोग यहाँ दिखाएंगे 2,10,000, डबल लाइन दे देंगे। उम्मीद है कि आप अच्छी तरह इसको समझ गए होंगे। अब एक छोटा सा क्वेश्चन और है जो कभी कभी पूछा जाता है। ये क्वेश्चन है, इशू ऑफ डिवेंचर्स एज कोलेटरल सिक्योरिटी। अगर डिवेंचर को इशू किया जाता है कोलेटरल सिक्योरिटी के रूप में, कोलेटरल सिक्योरिटी का क्या मतलब है, मुख्य सिक्योरिटी के अतिरिक्त जो सिक्योरिटी दिया जाता है वो। सपोज किसी कंपनी ने बैंक से लोन लिया है 4 लाख का, और कंपनी कहती है, और इसके लिए अगेंस्ट में उसने एसेट कंपनी का कोई जैसे बिल्डिंग रखा है, लेकिन बैंक नहीं मान रही है, कह रहे कि नहीं आप हमको डिवेंचर भी इशू कर दीजिए 5 लाख का, क्योंकि एसेट से अगर आपका वैल्यू, हमारा जो लोन है वो रिकवर नहीं हो सके, तो हम डिवेंचर्स के थ्रू डिवेंचर्स का क्लेम करेंगे और वो पैसा लेंगे। तो इस तरह के सिक्योरिटीज, इस तरह का डिवेंचर जो किसी लोन के कोलेटरल सिक्योरिटी के रूप में इशू किया जाता है, उसको हम कहते हैं इशू ऑफ डिवेंचर्स एज कोलेटरल सिक्योरिटी। और इसको बैलेंस शीट में कैसे दिखाते हैं ये इम्पोर्टेंट है। इसको बैलेंस शीट में हम लोग 2 तरीके से दिखाते हैं। अब इस क्वेश्चन पर हम लोग आ जाते हैं। क्वेश्चन क्या है हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन है, एक्स लिमिटेड ऑब्टेन ए लोन ऑफ ₹4 lakhs फ्रॉम IDBI बैंक। द कंपनी इशूड 5,009% डिवेंचर्स ऑफ ₹100 each as collateral security for the same. So how these items will be presented in the balance sheet? ठीक है, ईयर नहीं दिया हुआ है ऑफ द कंपनी, ठीक है। तो हम लोग इसको दिखाएंगे, कहाँ दिखाएंगे, फॉर्मेट हम लोग लिखा हुआ है, बैलेंस शीट लिख देते हैं ऊपर, बैलेंस शीट ऑफ कंपनी का क्या नाम है, एक्स लिमिटेड एज एट, कोई डेट नहीं दिया गया है, डॉट दे देंगे, एक्सट्रैक्ट लिख देंगे।
क्योंकि एक्सट्रैक्ट है ये, ठीक है। और अब हम नोट्स टू पहले फॉर्मेट बना लेते हैं। 1 में ही आएगा, किस में आएगा, चूँकि ये लायबिलिटी है तो इक्विटी एंड लायबिलिटीज। अब इसमें क्या आएगा, शेयर होल्डर्स फंड में तो ये नहीं आएगा, ये किस में आएगा, नॉन करेंट लायबिलिटीज में, नॉन करेंट लायबिलिटीज में। नॉन करेंट लायबिलिटीज का नंबर क्या है, 1 2 3, नॉन करेंट लायबिलिटीज। अब इसमें भी ये जो है ये लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स का होता है, तो ये लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में आएगा। यहाँ हम कुछ नहीं लिखते हैं। और लॉन्ग टर्म बोरोइंग में 1, ये हमारा नोट्स टू अकाउंट्स होगा। अब नोट्स अकाउंट में क्या लिखेंगे, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, ठीक है। इसमें क्या लिखेंगे, लोन फ्रॉम IDBI बैंक, लोन फ्रॉम IDBI बैंक। कहाँ से लिख रहे हैं हम लोग, यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है, ऑब्टेन्ड ए लोन ऑफ ₹4 लाख फ्रॉम IDBI बैंक, क्लियर है। तो लोन फ्रॉम IDBI बैंक कितना है, 4 लाख। और इसी के अंतर्गत ब्रैकेट में हम ये इंफॉर्मेशन दे देंगे, 5,000 9% debentures of ₹100 each issued as collateral security। कितना हो गया वैल्यू, ₹5 लाख। ये ब्रैकेट में रहेगा। इसको हम लोग दूसरे तरीके से भी दिखा सकते हैं। ये भी नोट्स टू अकाउंट्स हुआ, नोट्स टू अकाउंट्स, और यहाँ लिख देते हैं, ये दोनों में से कोई एक ही होगा। इसमें होगा 1, यही लिखेंगे, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, यही लिखेंगे बिल्कुल, लॉन्ग टर्म लोन फ्रॉम IDBI
बैंक कितना 4 लाख। और दूसरा 5,000 9% डिबेंचर्स of rupees 100 each। तो क्या आ जाएगा अमाउंट 5 लाख। अब इसी में लेस कर देंगे, लेस डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट। रुपीज 5 लाख। चूँकि ये लोन जब इशू हम करते हैं टोटल सिक्योरिटी के रूप में डिबेंचर, तो हम जर्नल देते हैं डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर्स अकाउंट। तो चूँकि इसका पेमेंट हमको करना नहीं है तो एग्जैक्टली ये क्या आ जाएगा नील। तो ये हमारा क्या हो जाएगा एक्चुअली 4 लाख। क्लियर हो गया। तो यही हमारा यहाँ 4 लाख दिखाया जाएगा और इसको हम लोग क्रॉस कर देंगे। जो उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। थैंक यू, सी यू अगेन।